जय काल भैरव, जय माँ भद्रकाली, जय त्रिकाल देव। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का हमको वर्षों से कई महीनों से इंतज़ार था, जिस दिन का, आखिर वो रात्रि आज आ ही गई है और वो है काली चौदस। आज है काली चौदस। आज मैं शमशान में अनेक कार्य जो मेरे कई महीनों से पेंडिंग पड़े थे, रुके हुए थे, वशीकरण के, मारण के, वो आज मैं क्रिया पूरी करने के लिए शमशान में आया हूँ। तो उस सोचा मैं आपके लिए भी एक अच्छा खतरनाक शत्रु मारण प्रयोग जो मैं आपको बताऊं, ताकि आप भी शमशान में जो मेरे साधक हैं, जो मुझसे काम सीख रहे हैं, वो एक अच्छी साधना शत्रु मारण की सीख सके। षटकर्म की क्रियाओं में दोस्तों सबसे खतरनाक है शत्रु मारण। शत्रु मारण की क्रिया को हमेशा गुरु की अच्छी परामर्श से ही करना चाहिए, वरना बहुत ही अनर्थ हो सकता है। शत्रु के ऊपर कोई रक्षा कवच अगर लगा हुआ है तो वह मूठ, हांडी मूठ हो या शत्रु मारण क्रिया हो या कोई बाण भेजना हो, वो वापस रिवर्स भी आता है और साधक जो करने वाला है उसका ही अंत हो जाता है। सामने वाले को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साधक का अंत हो जाता है। इसलिए कोई भी तंत्र क्रिया अच्छे गुरु की परामर्श से ही करनी चाहिए, खासकर विशेषकर शत्रु मारण क्रिया। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शत्रु मारण की सबसे खतरनाक और प्रचंड शक्तिशाली क्रिया है, जो कुछ ही समय में आपको परिणाम देती है। वो है काली चौदस के दिन कर सकते हैं या हर अमावस्या को ये क्रिया कर सकते हैं। करना क्या है, आपको किसी भी शमशान में चले जाना है और सबसे पहले शमशान को जगाना पड़ता है और अपना एक कोई भी गुरु की रक्षा कवच माला, कोई हनुमान जी की रक्षा कवच माला है, कोई भी गुरु की मंत्र की माला है, और गुरु मंत्र से अपने आसन को एक बार अभिमंत्रित करके उसको अच्छे से कर देना चाहिए मारण क्रिया करने के लिए। और फिर उसके बाद में शमशान को जगाया जाता है, फिर क्रिया होती है। आपको क्या करना है, इस क्रिया तंत्र क्रिया करने के लिए आपको किसी भी शमशान, सुनसान शमशान में चले जाना है, जहाँ पर एकांत में आप आराम से ये क्रिया कर सके। और इस क्रिया को करने के लिए दोस्तों भोग भी लगता है, तो वो भी आप आराम से एकांत में भोग दे सके, इस शक्ति को जागृत करने के लिए। शमशान को जगाने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम क्रीम कालिके बटुक नाथाय बटुक भैरवाय शमशान भैरवाय काल भैरवाय प्रसन्नस्तु। इस प्रकार से पहले शमशान को जगाया जाता है 1108 मंत्रों से अभिमंत्रित करके। फिर उसके बाद में दोस्तों जिस भी शत्रु का मारण करना है, एक अचूक भैरव मंत्र जो मैं आज आपको बताऊंगा, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी दोस्तों एक कलश की। इस प्रकार का एक कलश होना चाहिए, और इस कलश के ऊपर जो नारियल, जो आप ये जो कलश बांधा हुआ है, ये है बांस का, इससे कपाल क्रिया की जाती है। ऐसे बांस की जरूरत पड़ेगी और इसी कलश के माध्यम से ये शत्रु नाश क्रिया होती है। शत्रु मारण क्रिया हो, चाहे शत्रु आपका एक है या एक से अधिक है, जितने भी शत्रु है उनका फोटो ले लीजिए। 1 फोटो, 2 फोटो, 4 फोटो, अधिक से अधिक 5 या 7 जनों का एक साथ में मारण कर सकते हैं। ये खतरनाक प्रचंड क्रिया इतनी खतरनाक है, और सातों व्यक्ति सातों अलग अलग मरेंगे। किसी का साइलेंट हार्ट अटैक, कोई एक्सीडेंट से, कोई एक साथ क्रिया नहीं होती है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। एकदम अचानक से साइलेंट हार्ट अटैक होता है, किसी को अचानक एक्सीडेंट होता है, किसी का ब्रेन हेमरेज होता है। अलग अलग क्रियाएं अलग अलग रूप लेके आती है। तो आपको 21 अगरबत्ती शमशान में कर देनी है, और वो कलश, और फिर उसके अंदर देना है एक बकरे का भोग और उसका रक्त, जो आपको रख देना है बाद में इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। एक काले बकरे का भोग लेके उसका रक्त ले लीजिए और कलश से भर दीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों जो मैं मारण मंत्र बताऊंगा उसकी 1108 आहुति देनी है, और शत्रु का फोटो, आप एक फोटो है तो एक, और 5 है या 7 है, जितने भी शत्रु है उसका फोटो आप कलश में डाल दीजिए, जिससे कपाल क्रिया की जाती है। इंसान का शरीर
जो मेन शक्ति जो होती है वो खोपड़ी में है। शरीर का जब बॉडी जलाई जाती है, जब सब पूरा अंग जल जाता है, लेकिन शरीर की जो खोपड़ी रहती है वो बहुत मजबूत रहती है। इसलिए इसके कपाल क्रिया की जाती है। इसमें घी भर के जब मुर्दा 75% जल जाता है तो उसकी खोपड़ी को इसके ठोसा देके उसके खोपड़ी में घी डाला जाता है, ताकि ये ब्रह्म तत्व जो रहता है वो ब्रह्म में विलीन हो जाए। फिर दोस्तों इसी कलश के माध्यम से एक खतरनाक शत्रु मारण क्रिया होगी। 1108 आहुति आपको देनी है। जो भी आपको थोड़ा सा कुमकुम आपको जरूर शमशान में चढ़ा देना है। हे शमशान की पवित्र आत्माओं, जो मैं आज मारण क्रिया करने जा रहा हूँ अमुक शत्रु का, उसका नाम ले लेना है, उसके गांव का नाम, जाति, गोत्र, उन सबके ऊपर उसके कंकु, अक्षत, फूल सब चढ़ा देना है। हे माँ भद्रकाली, काल भैरव, जो मैं आज अमुक शत्रुओं का, जिसका भी नाम, जाति, गोत्र नाम ले लीजिए, ये हे शमशान की पवित्र आत्माओं, उसका भोग लेकर उसको शमशान में विलीन करें। जय माँ भद्रकाली, जय काल भैरव। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये क्रिया ज़्यादातर दीपावली पर, काली चौदस पे इसलिए की जाती है क्योंकि उल्लू का, पक्षी तंत्र का प्रयोग होता है। उसके लिए आपको ऐसा क्या कर दीजिए, एक लकड़ी का ऐसा पुतला बना लीजिए। ऐसा एक लकड़ी का एक पुतला बना लीजिए शत्रु के नाम का, और शत्रु के ऊपर शत्रु का नाम लिख लीजिए और उसको इस कलश के अंदर ऐसे डाल दीजिए। और फिर उसके बाद में जो उल्लू के पंजे हैं, एक उल्लू का भी भोग लगेगा इसमें, तो वो उल्लू के पंजे भी आप उसमें डाल दीजिए। फिर दोस्तों क्या करना है, जो मैं मंत्र बताता हूँ उसकी काली मिर्च, लौंग और काले तिल और कुछ लाल मिर्च, ये सब इसमें डाल के आहुति देनी है आपको। जो मैं मंत्र बताता हूँ वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो यंत्र भैरवाय प्रचोदयात्। और आपको आहुति देनी है शमशान में। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में आहुति देते जाना है। मंत्र एक बार वापस अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, और इस भाई को बोलूँगा मैं ताकि इसको अच्छे से, इस मंत्र को आप बताइए इनको अच्छे से। ये बहुत ही पावरफुल, प्रचंड शक्तिशाली मंत्र है, हर कोई नहीं बता पाएगा आपको। और मंत्र इस प्रकार से, ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो भैरवाय प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1108 आहुति आपको चारों दिशाओं में देनी है। शमशान में चारों दिशाओं में आपको 1108 आहुति दे देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ पुष्प हाथ में लेने हैं, और पुष्प हाथ में जब आपकी 1108 आहुति लग जाएगी तब कुछ पुष्प हाथ में लेकर आपको कलश में छोड़ देना है कि हे काल भैरव, इस शत्रु मारण क्रिया को सफल बनाए, इस शत्रु मारण क्रिया को सफल बनाए। जय काल भैरवाय, जय माँ भद्रकाली, जय मातेश्वरी। और इस प्रकार से शत्रु का खतरनाक मारण होगा। ये प्रमाण है कि शत्रु 100% उसका मारण होगा। और फिर दोस्तों क्या करना है, जिस प्रकार से ये जब विस्फोट हो जाता है तब आपको जो आपने बकरे का भोग दिया है उसका भी आपको पूरा लोटा भर देना है। और इस रक्त को शमशान के चारों तरफ, ध्यान रखिए, शमशान के चारों तरफ उस रक्त को आपको इस प्रकार से पूरा चढ़ा देना है, शमशान के चारों तरफ। और इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है, और 100% विद इन फ्यू आवर्स में, 72 घंटे के अंदर अंदर क्रिया, जितने भी शत्रु का आपने नाम लिया है वो उन शत्रुओं का मारण निश्चय होगा। ये मंत्र तंत्र क्रिया सोच समझकर कि अच्छे गुरु के परामर्श से करें। और यदि आप कोई क्रिया सट कर्म की, मारण की, उच्चाटन की, विद्वेक्षण की,
वशीकरण की कोई भी क्रिया आप करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉल करें। हमारी प्रमुख शाखाएं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर सभी जगह पे है, लेकिन प्रमुख शाखा हमारी मुंबई थाने में और दिल्ली में और सूरत गुजरात में, ये 3 विशेष शाखाओं पर पावरफुल कार्य किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाली खतरनाक से खतरनाक क्रिया में आपको सिखा सकूं, घर बैठे, ऑनलाइन, ऑफलाइन। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, जो घंटी है उसको दबाएं, ताकि सही रियल में तंत्र क्रिया मारण की कैसे की जाती है आप जान सके, समझ सके। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका करे और शत्रु का सर्वनाश करे। धन्यवाद, नमस्कार।